हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकी रोनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सेकंड पॉइंट जो था उसमें था रेशियो के अंदर किस तरीके से अपन ट्रीटमेंट करे थे, रेशियो की कैलकुलेशंस कैसे हो रही थी वो हमने सब डिस्कस कर लिया। हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। शायद 9th क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। अब उससे फ्यूचर के आगे के क्वेश्चन पे अपन डील करते हैं। आज अपने को रेशियो का पूरा टॉपिक फिनिश करना है ताकि कल अपन गुडविल का नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपने हो चुका था। पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। सिंपल से क्वेश्चन है, जैसा जैसा हमने पढ़ रखा है ना वैसे वैसे हमारे रेशियो के पॉइंट्स दे रखे हैं। लिखा हुआ है एंड वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे दो पार्टनर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2। तेरा न्यू पार्टनर कौन है? सी, जिसका शेयर गिवन है आपको 1/5, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहीं पे ड्रॉप हो जाता और आगे कुछ नहीं कहता तो अपन टोटल 1 मान के करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा बोले हमेशा इसके बारे में, ठीक है, तो आपको हमेशा फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो आज जो भी क्वेश्चन होंगे सब में अपना न्यू रेशियो का फॉर्मूला पुट होगा और फिर अपन न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। आगे लिखा हुआ है सी को, पहले हिंदी पढ़ रहा हूं, सी को ए व बी से बराबर भाग प्राप्त होगा। इट मीन्स which is acquired in equal proportion from both A and B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सी का जो शेयर था वो ये है। ये जो शेयर है ना, ये ए और बी से लेगा, किस रेशियो में लेगा? इक्वली लेगा, यानी बराबर लेगा। तो क्या क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दिस शेयर इज रिसीव from A and B in 1:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो शेयर है ये ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे? 1:1, यानी इक्वली क्या करेंगे? शेयर उसको देंगे, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व हमें क्या करना है, जब भी एक्स्ट्रा बोल दे तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बोला हुआ है, ठीक है। न्यू रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जिसके लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस किसने कितना किया, ठीक है। सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर कर सकते हैं, नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। नया पार्टनर हमेशा बिजनेस के अंदर गेन करेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस ए ने कितना किया और बी ने कितना किया, ठीक है। अब बात करते हैं ए ने सेक्रीफाइस कितना किया। ध्यान से सुनेगा, सी का जो शेयर था वो इक्वली देंगे। किस रेशियो में देंगे? इक्वली का मतलब क्या हो गया? इस रेशियो के अंदर सी का जो शेयर होगा, इस सी के शेयर को इस रेशियो में ए और बी देंगे, सिंपल। तो क्या मैं सी के शेयर को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? यस, कर सकते हैं। मैंने कहा ए कितना देगा? ए देगा सी का जो शेयर था, ये था सी का शेयर, उसको 1/2 देगा, यानी इस रेशियो में देंगे, ठीक है। बी कितना देगा? बी भी उसके शेयर का 1/2 देगा। ये कौन सा पॉइंट है बता सकते हो? When new partner receive his share in equal ratio, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसमें ऐसा ही किया था, तो आप वहां जाके वापस देख सकते हैं। तो 1/10 कौन देगा? ए, और 1/10 कौन देगा? बी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इनका क्या आ गया? अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बात की जाए तो 1:1। अब हम बात करें न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। जब भी न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे तीनों पार्टनर चाहिए होंगे अपने को, ठीक है, ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट बात करते हैं ए की। ए का ओल्ड रेशियो गिवन है आपको, ये रहा 3/5। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कर दें ए और बी का सेक्रीफाइस, ये रहा ए और बी का सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10, तो माइनस कर दीजिए 1/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। सी का न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/5, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। इसको अगर सोल्व करें तो देखिए 5 का 10 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। फुल्ली डिविजिबल है। जब फुल्ली डिविजिबल होता है सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। तो बड़ा नंबर क्या है? 10, ठीक है। 5 का 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। 5 का 10 में कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा क्या? 6 माइनस 10 का 10 में भाग देंगे एक बार, 1 × 1 8, ठीक है। तो आ जाएगा 5/10, सिंपल। यहाँ पर अगर बात करें तो वापस एलसीएम आ जाएगा 10।
5 का 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 इंटू 2 4 माइनस 10 का 10 में एक बार, 1 इंटू 1 1, ठीक है, तो 3/10। अब यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बेस हमेशा क्या चाहिए होता है, बराबर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 2/10। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 5:3:2। ये आ गया न्यू रेशियो, ये रहा इनका सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी अपने को, ये पॉइंट समझना, अगर ये समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो सेम है। आगे में तो हर बार अपने को क्या करना है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। फटाफट इसको उतारिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आई होप आपने कर लिया हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपका होमवर्क जो है वो रेगुलर सबमिट नहीं होता है, तो होमवर्क आप रेगुलर करें, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स रिवीजन चाहते हैं, यानी जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें और ज्यादा क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके उसमें रिवीजन कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, खुद जो क्वेश्चंस बनाइए। ये तो लिमिटेड क्वेश्चन है, खुद घर पे आपस में क्वेश्चंस बनाइए, और या किसी बड़े भाई को कह दीजिए कि इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें बना के दे, ठीक है, ताकि उस तरीके के हम क्या कर सके, क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स है आपके ए बी और सी, जिनका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 नहीं है 11, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो गिवन है 3:2:1। इन्होंने डी को एडमिशन दिया, नया पार्टनर को ने डी कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, D is admitted for 1/6 share in the profit of the firm which he acquired in equal proportion from A, B and C। इसका मतलब ये जो D का शेयर है ना, ये क्या कर रहा है, ये इक्वली ले रहा है, इक्वली रिसीव फ्रॉम A, B and C। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ 1:1:1 इस रेशियो में क्या कर रहे हैं, उसका शेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, पर फिर ये यहाँ पर 2 पार्टनर की जगह क्या आ गए, 3 पार्टनर आ गए, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, जब भी कुछ एक्स्ट्रा बोल दे तो हमें न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में नहीं लिखते, तो आप मुझे बार बार ऐसा बता दीजिए, तो क्या है मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। ए बी व सी द्वारा, ए बी व सी द्वारा बराबर प्राप्त करें, ठीक है, इक्वल रेशियो यानी कि बराबर। चलिए तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस निकालना है। अगर ये पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक काम क्या होगा, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना। सेक्रीफाइस बाय किसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ने कितना किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया। अब ध्यान से सुनेगा, ए बी और सी जो शेयर है, किसका शेयर, डी का शेयर, उसको बराबर देंगे। बराबर यानी कि क्या मैं इस 1/6 के 3 टुकड़े कर लूं भैया, तो पहला पॉइंट है डायरेक्टली सोचिए इसके 3 टुकड़े करिए, या फिर सीधा सोचिए इसको इस रेशियो में देंगे ये, तो ए कितना देगा, इस शेयर को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ए देगा 1/6 उसका हिस्सा, उसको 1/3 इस रेशियो में दे रहा है। तो सिंपल पॉइंट है, अगर 1:1:1 यानी इक्वल आ गया, अगर कुछ और होता 2:1:1 होता तो यहाँ पर 2/4 आ जाता। तो क्या फर्क पड़ता, हमें तो रेशियो देखना है, ठीक है। तो बी कितना देगा 1/6 का 1/6 और सी कितना देगा 1/6 का 1/6, ठीक है। 1/18 ए देगा, 1/18 बी देगा और 1/18 कौन देगा, सी देगा। अगर इनके सेक्रीफाइस रेशियो की बात की जाए तो वो तो आ रहा है इक्वल, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा अपने को 1:1:1 में। बट हमें एक्चुअल सेक्रीफाइस निकालना है कि एक्चुअल में ए ने कितना दिया, ठीक है। 1/18 1/18 और 1/18 ए बी और सी तीनों ने दिया। अब बात कर रहे हैं न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो की जब भी बात की जाए तो सारे पार्टनर्स आएंगे ए बी सी एंड डी। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, बी का है 2/6, सी का है 1/6। इसमें से अगर माइनस कर दूं सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। डी का तो न्यू रेशियो गिवन ही है 1/6 दिया हुआ ये क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से माइनस करना है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तीनों का क्या है, बराबर होगा, ठीक है।
-1/18, 1/18, 1/18। अब देखिए एलसीएम, जब नीचे जो नंबर्स होते हैं ये अगर आपस में फुल्ली डिविजिबल, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग अगर जाता है तो बड़ा नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो उस पर टाइम खराब नहीं करें वापस एलसीएम निकालने में, ठीक है, हमारा टाइम जाएगा। इसलिए डायरेक्टली सोचें 6 का 18 में पूरा भाग जाता है, यस, तो बड़ा नंबर कौन सा, 18, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 का 18 में भाग देना है, 6 का 18 में डिवाइड कीजिए, कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स। 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना जाएगा, 9, 9 माइनस 18 का 18 में भाग दीजिए एक बार, 1 इंटू 1, ठीक है, 8/18। फिर यहाँ बात करें 6 का 18 में 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 18 का 18 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, 5/18। फिर इसका 18, 6 का 18 में 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 18 का 18 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2/18। अब देखिए यहाँ 18 यहाँ 18 यहाँ 18, बट बी के अंदर जो उसका शेयर है उसका बेस अलग है, ठीक है। उसके बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ 18 है यहाँ 18 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर 3/18। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 8:5:2:3। ये क्या हो गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है, 8 5 2 एंड 3। तो फटाफट आप इसको नोट करें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बेस्ट होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर से ए और बी जिनका पुराना अनुपात दिया और 3:2, ठीक है। तो ए और बी जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। आगे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सॉरी मैं 13 में आ गया। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। क्या कह रहा है, नया पार्टनर सी आया, कितने हिस्से के लिए, 1/4 के लिए, जिसमें से ये क्या करेगा, एक्वायर फ्रॉम, ये किससे ले रहा है, एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, ठीक है। किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, सिर्फ और कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान दें, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पिछली बार, क्या फर्क ये है, वहां पर ये रेशियो इक्वल होता था बराबर, यहाँ अनइक्वल है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमने जो रेशियो की कैलकुलेशंस करी थी वहां पर हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अनइक्वल रेशियो। तो हम इस तरीके से सोल्व करते थे। दोनों ही केस में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बोल दे तो हमें क्या करना है, हमें सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे न्यू रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। हमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करते हैं, न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना किया, फटाफट देख लेते हैं। क्या ये सी का शेयर है, यस, सी इतना शेयर लेगा और किससे लेगा, ए और बी से लेगा। किस रेशियो में लेगा, इस रेशियो में लेगा, ठीक है। तो सिंपल है, ए कितना शेयर देगा, ए देगा उसका जो शेयर था सी का, ठीक है, उसको इस रेशियो में देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देगा 2/3, ये तो देगा ए। बी कितना देगा, 1/4 को किस रेशियो में देगा, 1/3, बस हो गया। तो 2/12 एंड 1/12, ठीक है। अगर इनके सैक्रिफाइस रेशियो की बात की जाए तो 2:1 ही आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:1। फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। आप मेरी तरफ बीच में लाइन नहीं खींचें, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं, आप इसके जस्ट नीचे इसको करें, कॉपी में पूरे एक पेपर पे सिर्फ आना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो की जब भी बात की जाए सारे पार्टनर्स आएंगे ए बी एंड सी, ठीक है। ए का ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3/5, ये ओल्ड रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 2/5, ठीक है।
माइनस कर दे अगर इसमें। अच्छा सी का न्यू रेशियो तो आपको पता ही है 1/4, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमने सी का न्यू रेशियो लिख दिया। अब ए का ओल्ड रेशियो आ गया, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 2/12 किया, तो माइनस कर दीजिए 2/12 माइनस कर देंगे। बी ने किया 1/12 माइनस 1/12, ठीक है। अब ले लेते हैं एलसीएम, तो 12 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा अब अपने को, 5 and 12, ठीक है। पहले 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1 और फिर डायरेक्टली 5 से काट दो 1, ठीक है। तो 5 × 3 15, 15 × 2 30, 13 × 2 60, ठीक है। ठीक है 15 15 × 2 30, 13 × 2 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 5 का 60 में कितनी बार भाग जा रहा है 12 बार, 12 टाइम्स 12 × 3 कितना आ जाएगा 36, माइनस 12 का 60 में 5 टाइम्स 5 × 2 10, ठीक है। 26 / 60, यहाँ बात करें अगर तो यहाँ पर भी एलसीएम 60 आएगा। 5 का 60 में 12 टाइम्स 12 × 2 24, माइनस 12 का 60 में 5 टाइम्स 5 × 1 5, 19 / 60। अब देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, बट यहाँ पर क्या है 4 है, तो बेस बराबर करना पड़ेगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 15 / 60, तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 26, 19 एंड 15, ठीक है। 26, 19 एंड 15, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। साथ में अपन अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। तो चलिए फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रीड करिए फटाफट। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share in the profit of the firm which he acquired entirely from B. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का मैं आपको क्या करूंगा होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। क्या ए और बी पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर है सी का शेयर दिया हुआ है। सी अपना पूरा का पूरा शेयर किससे लेगा बी से लेगा, तो ये क्वेश्चन चलिए मैं करवा देता हूँ आपको, पता नहीं होमवर्क कब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एंड बी का रेशियो गिवन है आपको 3:2। सी नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और लिखा हुआ है एंटायरली रिसीव फ्रॉम ए। एंटायरली का मतलब क्या हुआ संपूर्ण, यानी पूरा का पूरा किससे प्राप्त करेगा ए से प्राप्त करेगा, पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है सोल्व करना है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बोले हमेशा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा न्यू रेशियो का। फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सोल्व करते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस की बात करें अगर तो क्या पूरा सेक्रीफाइस ए करेगा, सॉरी ए है कि बी था, इसमें मैंने ए लिख दिया या बी है बी। अब बताइए क्या ए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है क्या, ए तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं करा। क्यों नहीं करा क्योंकि सी का जो शेयर है 1/5 तो पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है वो बी से ले रहा है। तो ए ने तो पहले मना कर दिया मैं तो कुछ नहीं दूंगा। तो क्या ए सेक्रीफाइस करेगा 0। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, क्या ए सी का जो पूरा शेयर है वो बी देगा। यस, जब सी का पूरा ही शेयर बी देगा तो बी सेक्रीफाइस कितना करेगा, पूरा का पूरा शेयर बी देगा तो पूरा का पूरा बी सेक्रीफाइस करेगा। समझ गए। तो सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/5, सिंपल है। अब बात करते हैं न्यू रेशियो की। तो न्यू रेशियो में फॉर्मूला लगाइए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी न्यू रेशियो की बात की जाए तो सारे पार्टनर्स आएंगे। ए का ओल्ड रेशियो दिया हुआ आपको 3/5, बी का दिया हुआ 2/5, ठीक है। माइनस कर लिया अगर इसमें से सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 0, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5,
ठीक है। सी का तो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सीधा न्यू रेशियो लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। ए का तो एसिटीज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब 3/4 में से 3/5 में से 0 गया तो बचेगा क्या? पूरा का पूरा 3/5 बचेगा, 3/6। ठीक है। यहाँ एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा? जब दोनों संख्या इक्वल हो तो वही एलसीएम होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो 5 एलसीएम आ गया। 5 का 5 में 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 5 का 5 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो इसका आ जाएगा 1/5। ठीक। तो आ गया, सबका बेस भी क्या है? बराबर है, तो इनका न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर कोई डाउट पूछने ही नहीं है हमको, तो डाउट देखिए 2 ही केस में नहीं पूछे जाते। एक केस में या तो आपको संपूर्ण चीजें समझ में आ गई हो कंप्लीटली, और दूसरे केस में आपको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो डाउट पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो आपके दो पार्टनर है ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 7:5। ठीक है। तो ए एंड बी, इनका रेशियो है आपको 7:5। आगे लिखा हुआ है सी को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। दे एडमिटेड सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी आया नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए, 1/6 हिस्से के लिए। सी एक्वायर 124 फ्रॉम ए एंड 18 फ्रॉम बी। ध्यान से सुनेगा क्या कह रहा है। कह रहा सी का ये हिस्सा तो दे दिया, सी 1/24 तो ए से ले रहा है और 1/8 जो है वो ले रहा है बी से। क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया हुआ है? यस, यहां लिखा हुआ है एक्वायर फ्रॉम ए से कितना ले रहा है? 1/24 एंड फ्रॉम बी से कितना ले रहा है? 1/8। तो क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन ही आपको? यस। अगर यहां ये लिखता, क्या लिखता? फ्रॉम ए 1/24 ऑफ हीज शेयर, यानी उसके हिस्से का 1/24, अगर ऐसा बोलता तो मैं कैलकुलेशन करनी पड़ती सेक्रीफाइस की। लेकिन क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ, बताइए एक से कितना ले रहा है? 1/24 ले रहा है। बी से कितना ले रहा है? 1/8 ले रहा है। तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस तो दिया हुआ है। भाई मैं राम से 10 रुपए ले रहा हूं तो राम मुझे कितने रुपए देगा? 10 ही तो देगा। समझ गए? तो चलिए, तो डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। सेक्रीफाइस बाय, सीधा लिखते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना किया, क्वेश्चन में दे ही रखा है। 1/24 किसने दिया? ए ने, और 1/8 किसने दिया? बी ने। अगर मैं इन दोनों की टोटल करूँ ना तो 1/6 ही आएगा। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। अब डायरेक्टली आ जाते हैं न्यू रेशियो पे। तो कल कुछ सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, जब भी न्यू रेशियो की बात की जाए तो सारे पार्टनर्स आएंगे ए, बी एंड सी। ए का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ 7/12 दोनों की टोटल, बी का दिया हुआ 5/12, और सी का तो न्यू रेशियो आपको गिवन ही है, तो हम डायरेक्टली सी का न्यू रेशियो लिखेंगे कितना? 1/6। ठीक है, इसमें से ए और बी में से माइनस कर देते हैं उनका सेक्रीफाइस रेशियो। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/24, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/8, और सी का कुछ है नहीं। ठीक है, सी का तो न्यू रेशियो गिवन है तो हम सीधा न्यू रेशियो लिख देते हैं। इनका एलसीएम आएगा 12 और 24 का। 12 का फुली डिविजिबल है, 12 का 24 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो एलसीएम हो जाएगा। 12 का 24 में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 7 14 माइनस 24 का 24 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, तो 13 डिवाइड बाई 24। नेक्स्ट यहां पर हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा 8 और 12 का। 8 एंड 12 का एलसीएम क्या आएगा? 2 का 4, 6 फिर 2 2 एंड 3 फिर 2 1। ठीक है, और फिर 3 3 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो इनका भी एलसीएम कितना आ रहा है? 24। 12 का 24 में कितनी बार? 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 5 10 माइनस 8 का 24 में 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 1 3 7 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो अब देखते हैं बेस। यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 6 है, तो 6 को क्या करना पड़ेगा? 24 के इक्वल लाना पड़ेगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि 24 आ जाए हमारे 4 टाइम्स
6 चौक 24, ठीक है, 4/4, तो 4/24। तो चलिए न्यू रेशियो आ गया 13:7:4। आगे कहीं कट नहीं रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 13, 7 and 4, ठीक है। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक चीज समझना, सेक्रीफाइस रेशियो भी पूछा है, तो सेक्रीफाइस रेशियो में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ क्या है, बेस 24 है, जबकि यहाँ बेस क्या है, 8 है ना। तो हमें क्या करना है, जब सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी हो ना, तो यहाँ पर भी हमें बेस बराबर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मैं ए और बी का अगर सेक्रीफाइस निकालूं, फर्स्ट आपको ये लिखना है, सेकेंड ये लिखना है, थर्ड ये करना है, ठीक है। ए का है 1/24, बी का 1/8, तो 8 को 24 के इक्वल लाना पड़ेगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 3 से, 3, तो कितना आ जाएगा 3/24। अब इनका अगर रेशियो देखा जाए सेक्रीफाइस का, तो 1:3, ये ध्यान देना। तो जब भी हम न्यू रेशियो की बात करें या सेक्रीफाइस की बात करें, तो बेस हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये यहाँ तो 3/24 आया और आपने यहाँ 1/8 ले लिया, यहाँ अगर आप 3/24 भी लोगे ना, सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमने किसी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड एक नंबर से किया। तो मैंने उस दिन बताया था आपको, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो आप चाहे तो 3/24 लेकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रखने अपने को। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 और आज के आखिरी प्रश्न पे, क्योंकि आगे की जो रेशियो के क्वेश्चन है वो तब ज्यादा क्लियर होंगे जब हम इन सारे रेशियोज में परफेक्ट हो जाए, जो अभी तक हमने पढ़े, ठीक है। नहीं तो आगे वाले रेशियो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए फिलहाल मैं आपको सारे रेशियोज क्या करा रहा हूँ, ड्रॉप करा रहा हूँ, और हम इन रेशियोज को 1-2 टॉपिक के बाद में करेंगे, क्योंकि मैं एक बार आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ रेशियो का, ठीक है। रेशियो का जब टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम आपसे क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 3:1, एंड बी जिनका रेशियो गिवन है 3:1। आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया, सी का शेयर गायब है, सी का शेयर दे ही नहीं रखा, ठीक है। बट आगे कुछ लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। A surrendered 2/3 of his share and B surrendered 1/3 of his share in favor of C। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। A surrender 2/3 of his share and B surrender 1/3 of his share to C। इसका मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए जो है वो सी को कितना हिस्सा दे रहा है, ए अपने शेयर का, अपने हिस्से का 2/3 दे रहा है। तो हमें एक चीज पहले पता होना चाहिए कि ए का हिस्सा कितना है, ये रहा ए का हिस्सा दिया हुआ क्वेश्चन में। ए और बी दोनों का शेयर दिया हुआ है और कह रहा है कि ए कितना दे रहा है, ए अपने हिस्से का 2/3 दे रहा है, बी कितना दे रहा है, बी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, किसको, सी को। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्रीफाइस तो हमें पता चल ही गया, सेक्रीफाइस बाय ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना किया, ध्यान से देखिए। ए अपने हिस्से का, अपने शेयर का 2/3 दे रहा है। जरा बताइए ए का शेयर है कितना, ये रहा ए का शेयर 3/4, ये है ए का शेयर, ए का शेयर है 3/4, उसका 2/3, उसका 2/3 दे रहा है कौन, ए, सिंपल। तो कितना आ जाएगा 8/9, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 2/3 है ना, 2/3 एंड 1/3, सिंपल है। फिर बात करते हैं बी की। बी जो है मैंने ये शायद उल्टा, ए का शेयर एक्चुअल में क्या आएगा 3/4 आएगा, मैंने 4/3 लिख दिया, ठीक है। तो वापस देखिए, वापस करते हैं। ए का शेयर है 3/4 है, कह रहा है वो अपने शेयर का कितना देगा, 2/3 देगा। तो ये लो, उसका 2/3 कर दिया हमने। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज का 2/3 करो, तो कैसे करोगे, 50 का 2/3 ऐसे तो करेंगे, समझ गए। तो ये क्या है, ये ए का शेयर है, उसका 2/3 करने के लिए कह रहा है, तो ये लो 2/3 हो गया, 6/12 आया समझ में। बी कितना देगा, बी अपने शेयर का 1/3 देगा। हमने कहा बी का शेयर कितना है 1/4 है, उसका 1/3 देगा 1/3, तो कितना आ गया 1/12, समझ गए। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 6:1, दोनों में बेस बराबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। जरा बताइए, जब भी न्यू रेशियो निकालेंगे तो क्या सारे पार्टनर चाहिए होंगे अपने को? यस, हमें सारे पार्टनर चाहिए। यहाँ पर सारे पार्टनर में कौन कौन है? ए, बी एंड सी। ए का ओल्ड रेशियो गिवन है 3/4, बी का है 1/4 और सी का तो न्यू रेशियो गिवन। अच्छा, सी का भी निकालेंगे, ठीक है। माइनस कर लें अगर इसमें से ए ने कितना दिया 6/12, तो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 6/12, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12। सी का हिस्सा क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, ए इतना दे रहा है सी को, बी इतना दे रहा है सी को, तो सी को मिलेगा क्या? इन दोनों की टोटल अगर मैं कर लूं तो ये सी का हिस्सा हो गया। भाई यहाँ तो क्वेश्चन में गायब है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि भाई हमें पता ही नहीं, लेकिन जितना शेयर ए देगा और जितना शेयर बी देगा, दोनों की टोटली तो किसके पास जाएगी? सी के पास। तो क्या सी का जो शेयर होगा वो ये होगा 6/12, तो ए से मिला, प्लस 1/12 किससे मिला? बी से। ठीक है, ये है अनसर्टेन रेशियो। अनसर्टेन तरीके से अपन जो कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें फुल्ली डिविजिबल है, 4 का 12 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो सबसे बड़ा नंबर यानी 12 ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 4 का 12 में भाग देंगे, कितने बार जा रहा है? 3 बार। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 माइनस 12 का 12 में भाग देंगे एक बार, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 3/12। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 12, 4 का 12 में 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 12 का 12 में 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1 2/12। यहाँ देखते हैं, जब दोनों नंबर सेम हो तो वही नंबर क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। 12 का 12 में एक बार भाग जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, प्लस 12 का 12 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/12। तो न्यू रेशियो आ गया 3:2:7। समझ गए? तो यहां तक हमारे 15 तक जो क्वेश्चन थे ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आगे 16, 17, 18 एंड 19 4 क्वेश्चन मैं आपको पेंडिंग करवा रहा हूँ। पेंडिंग जो क्वेश्चन है वो आप लिख लें, याद रखें, क्योंकि हम लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, लास्ट में नहीं तो 1-2 टॉपिक के बाद में अपन इसको कर लेंगे। 16, 17, 18 और 19 ये तब करेंगे जब पहले आपका एक टेस्ट होगा रेशियो का टेस्ट होगा। मुझे पता चल जाएगा कि आप अच्छी तरीके से रेशियोज में परफेक्ट हो चुके हो। उसके बाद में अपन इन क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि बिना इन पॉइंट्स को क्लियर किए हुए आप अगर ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सीधा ऊपर से जाने वाला है। समझ गए? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं, बट ये वाले जो हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएंगे जब आपको इसमें बेसिक नॉलेज जो है उसमें भी आप परफेक्ट हो चुके हो। समझ गए? तो आज की क्लास यहीं तक ड्रॉप करते हैं। आज हमने सारे रेशियोज किए। कल की क्लास में हम क्या लेंगे? गुडविल लेंगे, या फिर हो सकता है मैं आपका टेस्ट भी ले लूं। तो टेस्ट के लिए अब तैयार है आप, ठीक है, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन करवाऊंगा और अब हम कल से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक, धीरे धीरे टॉपिक हमारे खत्म होते जाएंगे। पहले 1 पॉइंट हुआ, फिर 2nd पॉइंट हुआ, इस तरीके सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा चैप्टर खत्म होते होगा, उसके बाद हो सकता है हमारी बुक खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। अभी भी कई बच्चे हैं जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है। आपके मार्क्स बहुत ही कम आ सकते हैं, हो सकता है आप फेल भी हो जाओ, क्योंकि अकाउंट को इतना इजी मत लो। सबसे टफ सब्जेक्ट 12th क्लास का अकाउंट है, तो सबसे इजी सब्जेक्ट भी क्या है? अकाउंट है। अगर पढ़ोगे तो सबसे इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो सबसे टफ यही सब्जेक्ट आपको लगने वाला है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, थोड़ी स्पीड इंप्रूव कीजिए, और कुछ नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले, ये मेरी गारंटी। डेली अभी से आप डेली 1 या 2 घंटा भी अगर अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं। तो कॉन्सेंट्रेट करना है तो किसके ऊपर? प्रैक्टिस के ऊपर, कि कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। एक एक क्वेश्चन को आप 5-5 बार, 6-6 बार, हो सके तो 10-10 बार एक एक क्वेश्चन को करिए, ताकि क्वेश्चंस में भी आप परफेक्ट होते जाओ। ठीक है, अकाउंट्स बिल्कुल मैथ्स के जैसे है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ड्रॉप करते हैं। हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि हमें भी इस तरीके से मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आपको सारी क्लासेस भेज सकें। थैंक यू।